तो मेरे YouTube चैनल कोर कोड क्लासेस में वापस आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप जनरली बहुत सारे लोग हो सकता है अवेयर ना हो, या और कुछ ऐसे लोग हों जो उन चीज़ों से अवेयर हो। तो आज कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिनको यूज़ करके आप अपने वर्क को बहुत इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये इन्हीं शॉर्टकट्स के बारे में है और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हम शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हमारी दो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, दो ऐसे बटन हैं हमारे साथ में जो हैं डिलीट और बैक स्पेस। जनरली बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है डिलीट और बैक स्पेस में। जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम डिलीट और बैक स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा कर्सर सबसे लास्ट में है, ये मेरा कर्सर की पोजीशन जो है वो सबसे लास्ट है, अगर ये यहाँ पर है और मुझे इसका लेफ्ट साइड में डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगा। और जो हमारा डिलीट का जो बटन है कीबोर्ड पर वो हमेशा राइट साइड की तरफ कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। जनरली एमएस वर्ड में अब जैसे मुझे ये लाइन टाइप करनी पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक पैराग्राफ खुद टाइप होके आ जाए, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा रैंड और उसके बाद दो ब्रैकेट। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पैराग्राफ ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड है मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसके लिए बैक स्पेस बटन यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये चीज़ आगे से डिलीट करनी है, मतलब ये फॉर्मेटिंग जो वर्ड है यहाँ कर्सर है, फॉर्मेटिंग वर्ड को डिलीट करना है तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा। अगर मुझे TH यानी दा को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का बटन आप यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो बात थी भैया डिलीट और बैक स्पेस बटन की। अब हम बात करते हैं विंडो को स्विच करने का। अगर मान लीजिए हमारी एक या दो से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या फाइल या प्रोग्राम्स खुले हुए हैं तो उससे हमें जंप करके दूसरे पर जाने के लिए क्या करना होता है, तो हम ऑल्ट के साथ टैब दबाते हैं। ऑल्ट के साथ टैब दबाने से ये हमारा ऑप्शन ओपन होंगे और जिस भी ऑप्शन को हमें ओपन करना है उस पर जाकर हम टैब को छोड़ देते हैं। तो इससे हम प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसका एक और शॉर्टकट तरीका है जिसके थ्रू स्विच करा जा सकता है, वो है आपका ऑल्ट एस्केप। ऑल्ट एस्केप से जितने भी प्रोग्राम आपके खुले हुए हैं आप उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, यानी एक विंडो से दूसरी विंडो पर आप आसानी से मूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? ऑल्ट और टैब से और ऑल्ट और एस्केप से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारा ऑल्ट F4 और कंट्रोल W। जैसे ये MS वर्ड में मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, अगर मुझे सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को ही बंद करना है, मैं MS वर्ड को पूरा बंद नहीं करना चाह रहा, तो मैं यूज़ करूंगा यहाँ पर कंट्रोल W। तो कंट्रोल W जैसे ही आपने यूज़ करा तो यहाँ पर ये सेव करने के लिए पूछेगा, अगर आपको सेव करना है या नहीं करना। तो अगर मुझे नहीं करना तो मैं डोंट सेव पर क्लिक करूंगा और मेरी वो जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरा बंद हो चुका है। ये कब हुआ? जब आप कंट्रोल W यूज़ करते हैं। अब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं ऑल्ट F4 की, तो ऑल्ट F4 का मतलब होता है हम किसी सॉफ्टवेयर को ही पूरा बंद कर दें। तो मैंने ऑल्ट के साथ F4 करा तो आपने देखा पूरा MS वर्ड ही बंद हो गया। बेसिकली अगर हम कंट्रोल W करते हैं तो जो सिर्फ अंदर की जो फाइल खुली हुई है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, सिर्फ आपका वो क्लोज होता है, आपकी एप्लीकेशन एज इट इज बनी हुई रहती है। ठीक है, तो कंट्रोल W से सिर्फ डॉक्यूमेंट यानी कि वो फाइल बंद होती है और ऑल्ट F4 से आपका पूरा प्रोग्राम ही क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम एक शॉर्टकट की और है हमारे पास, जो है हमारा F12। F12 से अगर हम जैसे कंट्रोल S से हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो सिमिलरली F12 से भी आप सेव एज विंडो को ओपन कर सकते हैं और फाइल को सेव कर सकते हैं किसी भी नेम के साथ। सेव करते हुए हमें दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है, एक तो फाइल का नाम और दूसरा होता है हमारा
वो लोकेशन जिस जगह पर हम फाइल को सेव कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये फाइल जो सेव होगी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होगी। आप इसकी लोकेशन बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोकेशन या इस जगह से लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप कर रहा हूँ तो अब जो लोकेशन होगी वो मेरी डेस्कटॉप होगी। ओके, तो ये हम काम कंट्रोल एस से, ये आपका कंट्रोल एस था, और F12 दोनों से ही इसी सेम वर्क को अचीव करा जा सकता है। इसके बाद अगर हम ब्राउजर की बात करें और अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में फंक्शन की के साथ F12 बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये सेम वर्क आपका वहां पर भी होगा। अब हम बात करते हैं किसी भी ब्राउजर विंडो में। जब भी हम किसी ब्राउजर विंडो में वर्क कर रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमें जब भी न्यू टैब खोलना होता है तो न्यू टैब खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं और आपका न्यू टैब ओपन हो जाता है। बट अगर आप कीबोर्ड से ही इसी काम को कर पाए तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे और कंट्रोल टी से आपका न्यू टैब एक्टिव हो जाता है। शॉर्टकट्स यूज करने से आपका वर्क जो है बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है और प्लस आपकी नॉलेज भी लोगों को पता चलती है कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में कितनी नॉलेज है। इसके अगर बात हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा होता है हिस्ट्री। जब भी हमें ब्राउजर में हिस्ट्री को चेक करना होता है तो हिस्ट्री चेक करने के लिए आप इन 3 डॉट्स पर जाते हैं राइट साइड पर और हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तब जाके आपका हिस्ट्री ओपन होता है। जैसे मैंने अभी इस हिस्ट्री पर क्लिक करूँ तो ये आपका हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे गया। अगर मुझे इसी तरीके से हिस्ट्री को देखना है तो आप कंट्रोल के साथ एच को दबाएंगे और आपका हिस्ट्री यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप अपने सिस्टम की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और साथ ही उसमें ये भी देख सकते हैं कि कितने टाइम पर कौन कौन सी साइट्स को वापस खोला गया था। तो ये हिस्ट्री भी आप ओपन कर सकते हैं। अब हिस्ट्री को डिलीट करना है तो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए भी सबसे आसान एक हमारे पास तरीका है जो है एक शॉर्टकट की। तो इस शॉर्टकट की में हम कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट का बटन दबाएंगे तो हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए हमारे पास ये पॉपअप विंडो एक्टिव हो जाता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्लियर डेटा करके, जिसमें आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डाटा और कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स, ये सब आपका यहाँ से डेटा क्लियर हो सकता है। तो इस क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सारा का सारा हिस्ट्री क्लीन अप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, अगर मुझे डाउनलोड मेन्यू ओपन करना है, मैं कभी फाइल को डाउनलोड करता हूं और मुझे उसको चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, वापस 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और यहां से डाउनलोड ऑप्शन पर जाते हैं, तब जाके हम डाउनलोड विंडो में देख पाते हैं कि हमने कौन कौन सी फाइल को डाउनलोड करा है। बट यही काम अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो इसके साथ हमें बस कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ जे दबाना है और कंट्रोल जे के साथ जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो आपका डाउनलोड विंडो ओपन हो जाता है, जहां से आप सारे कंटेंट्स को वापस चेक कर सकते हैं। अगर किसी पेज को, अगर जैसे वेब पेज पर आप वर्क कर रहे हैं और वेब पेज आपको बहुत ही अच्छा लग गया, यानी कि उसको बुकमार्क की तरह आपको सेव करना है, तो आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो उसी पर्टिकुलर वेब पेज को आप बुकमार्क की तरह सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुकमार्क का नेम देंगे और डन करेंगे तो वो बुकमार्क आपका सेव हो जाएगा। ये बुकमार्क सेव करने के लिए कंट्रोल डी आप प्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका किसी लिंक को ओपन करना। जैसे आपने जो भी फाइल ओपन करी है उसको एक नई टैब के अंदर ओपन करना है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब के अंदर एक्टिव हो जाता है। ये आप देख रहे हैं न्यू टैब के अंदर एक्टिव हो गया है। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा ब्राउजर विंडो है, उस ब्राउजर विंडो में जो भी हमने लास्ट टैब ओपन करा हुआ होगा, जो भी लास्ट टैब, अगर मान लीजिए कोई टैब आपका एक्सीडेंटली बंद हो जाता है, गलती से आप किसी और टैब को बंद कर रहे होते हैं और कोई दूसरी टैब आपकी बंद हो जाती है, तो उसी लास्ट टैब को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल शिफ्ट और टी। तो जो भी आपने लास्ट टैब ओपन करा होगा वो आपकी स्क्रीन पर वहां पर शो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट और टी। ये उस केस में है जब आप किसी टैब को एक्सीडेंटली बंद कर देते हैं या आप जानबूझ के ही बंद करेंगे, गलती से बंद हो गया, तो उस कंडीशन में आप कंट्रोल शिफ्ट टी से उसी टैब को, लास्ट टैब को ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है टास्क मैनेजर ओपन करना। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए हमारे पास एक सबसे सिंपल तरीका है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करिए, या फिर मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था वो था हमारा कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करने से आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर ओपन हो गया, वहां से आप किसी भी टास्क को क्लोज कर सकते हैं। जो भी टास्क आपकी रन कर रही होंगी उसको एंड टास्क करके आप सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। टास्क मैनेजर को जब ओपन करना होता है हमें, जब हमारे सिस्टम में कोई भी ऐप या कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग हो गया है, वो रन नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हमें उस टास्क को एंड टास्क करना होता है। तो यहां से जाकर आप किसी भी टास्क को एंड टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एंड टास्क का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से एंड टास्क करके आप उस टास्क को बंद कर सकते हैं। इसके बाद अंडू रीडू आप सब लोग जानते हैं। एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो एमएस वर्ड में जब भी हम किसी पैराग्राफ को, आप किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, तो पैराग्राफ लिखने का यहाँ पे एक सबसे सिंपल तरीका है, आपने लिखा इक्वल्स टू रैंड और पैरेंथेसिस ओपन करें और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ में अंडू और रीडू, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड करा है, ये बोल्ड हो गया। अब अंडू करने के लिए आप इसे कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस रिपीट हो जाएगा, और कंट्रोल Y से वही सेम टास्क जो आपने अंडू करा था वही सेम टास्क आपका रिटर्न हो जाता है अंडू या रीडू करने से। अब बात आती है आपके सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ एरो की हम यूज करते हैं। अगर आप राइट साइड पे यूज कर रहे हैं तो राइट एरो, अगर आपको लेफ्ट साइड में सिलेक्शन करना है लेफ्ट एरो, इसी के साथ हम डाउन एरो या फिर अप एरो भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे सिलेक्शन के शॉर्टकट्स हैं। एंड की जो प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे कर्सर, उससे आपका एंड ऑफ द लाइन मूव करता है। होम की दबाने से वो होम पर मूव करेगा। कंट्रोल के साथ एंड करने से एंड ऑफ द पेज जो आपने लास्ट जगह यूज करी है। कंट्रोल होम करने से आपका वो स्टार्टिंग में, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट करा होगा पैराग्राफ, ये वहां पर मूव कर जाता है। तो आई होप ये वीडियो आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें जो हमने ट्रिक्स हमने सीखी हैं, उन ट्रिक्स के थ्रू आप अपने वर्क को काफ़ी इजी और कंफर्टेबल कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, जिससे ये नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।